सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस इंपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज को अरबों रुपए का नुकसान होने लगा। सदर ऑयल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि KGTL, SAPT और KICT पर मुकम्मल सन्नाटा है। लोहे और दीगर अशिया के इंपोर्टर्स का कसीर तादाद में माल फंसा हुआ है। नुकसान का बराह रास्त असर मुल्की मईशत पर भी जाता है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। जी वसीम, बताइए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हम्माद पूनावाला ने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के दरमियान होने वाले मामला से इंपोर्टर्स और इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स की मुल्की हड़ताल के बायस KGTL, SAPT, KICT पर मुकम्मल सन्नाटा है, जबकि KGTL, SAPT के और KICT पर लोहे और दीगर अशिया के इंपोर्टर्स का कसीर तादाद में माल फंसा हुआ है और डैमेजेस की मद में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का बराह रास्त असर मुल्की मईशत पर भी जाता है। लिहाजा हुकूमत और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन इस मसले को मिलकर हल करे। हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके इस मसले को हल करे और जल्द से जल्द जो है वो दोबारा से जो सरगर्मियाँ हैं उसको बहाल करे। ताजिर बरादरी की ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से भी गुजारिश है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके इस मसले को फौरी तौर पर हल करे। इस हड़ताल के बायस इंडस्ट्रीज तक खाम माल की रसाई भी मुनक़ता हो चुकी है और इंडस्ट्रीज के पास खाम माल न होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में ई चालान ट्रैकर्स के बावजूद हादसे का सिलसिला थम ना सका। हैवी व्हीकल्स शहरियों के लिए खतरे की अलामत। चंद घंटों के दौरान हैवी ट्रैफिक से हादसात में 4 अफराद जान से गए हैं। कोरंगी 100 क्वार्टर में टैंकर की जद में आकर 10 साला फरहान जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से ट्रक को टक्कर हुई है। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक हो गए, 1 जख्मी। हैवी ट्रैफिक से 11 माह में 250 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से उसामा मलिक। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल देखें, शहर कायद की सड़कों पर मौत का जो खूनी खेल है वो जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात की नज़र होकर अपनी कीमती ज़िंदगियों से जो है वो हाथ धो बैठ रहे हैं। आज भी जो है वो 2 ट्रैफिक हादसात पेश आए जिसमें 4 अफराद की जो है वो ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो ई चालान का भी सिस्टम अपना कर देख लिया, ट्रैकर्स भी लगा कर देख लिए, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अलमिया की बात यह है कि जब से ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ है उससे अब तक तकरीबन 1,30,000 से ज्यादा जो ई चालान है वो हो चुके हैं, लेकिन जो हैवी ट्रैफिक से ई चालान हुए हैं वो सिर्फ तकरीबन 1400-1500 हैवी ट्रैफिक से ई चालान हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो हादसात का रेशो है वो हैवी ट्रैफिक से है। मजमूई तौर पर अगर बात कर ली जाए तो 250 के करीब जो है वो अफराद हैवी ट्रैफिक से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आज सुबह भी एक हादसा पेश आया। कोरंगी का इलाका 100 क्वार्टर था, बंगाली पाड़ा, जहां पर एक वाटर टैंकर की जद में आकर एक बच्चा 10 साला फरहान जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। उसकी इतना खौफनाक हादसा था कि उसका पूरा चेहरा जो है वो ख़राब हो गया और उसकी शनाख्त भी जो है वो करना मुश्किल हो रहा था। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। टैंकर ड्राइवर को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसकी जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। और हादसा पेश आया सुपर हाईवे बहरिया टाउन के मकाम पर, जहाँ पर ट्रक और कार में जो है वो तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जो है वो उस हादसे में जख्मी हुआ है। मजमूई तौर पर चंद घंटों के दौरान 2 ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। ट्रैफिक हादसात का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। रवा साल के दौरान तकरीबन अगर 11 माह की बात की जाए तो 800 से ज्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर जख्मियों की बात कर ली जाए तो जख्मियों का जो रेशो है वो तकरीबन 11,000 से ज्यादा अफराद हैं जो कि ट्रैफिक हादसात की नजर होकर या तो अस्पतालों में इस वक्त भी जेर इलाज हैं या फिर अपने घरों पर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। शहरियों का यही मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस कोई ऐसे इकदाम करे कि जो हैवी ट्रैफिक या दीगर जो ट्रैफिक हादसात का सिलसिला है वो कुछ कम हो सके या फिर रुक सके, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर 3 से 4 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार रहे हैं और कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो ड्राइवर है वो गिरफ्तार भी होते हैं और उसके चंद मिनटों बाद ही जो है वो उनकी पहली पेशी पर ही जो है रिहाई हो जाती है। इससे शहरियों में भी गम गुस्सा पाया जाता है। आज भी जो है वो वाटर टैंकर को शहरी जलाने जा रहे थे कि इसी दौरान पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और वाटर टैंकर को जलने से बचाया, लेकिन आवाम यही कहती है कि अमली इक़दाम किए जाएं, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ दावों से बाहर आए। जी
अभी आपको बताएं कि कनेडियन हाई कमिश्नर की सीईओ पीआईए आमिर हयात से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफती तबादलों पर गुफ्तगू की गई। कनेडियन एयरलाइंस के साथ कोड शेयर और कार्गो माहदों पर ताउन की यकीन दहानी कराई गई, जबकि पीआईए और कनेडियन हाई कमीशन की जानिब से सरमायाकारी और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। मुलाकात में फ़ज़ाई रवाबित में बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से तफसीलात क्या है, जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइए। पीआईए और कैनेडियन हाई कमिश्नर का सरमायाकारी और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इस हवाले से फ़ज़ाई रवाबित में बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात का भी फैसला किया गया है। ये फैसला कैनेडियन हाई कमिश्नर की सीईओ पीआईए आमिर हयात से मुलाकात में हुआ। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफती तबादलों पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर जब कैनेडियन एयरलाइंस के साथ कोड शेयर और कार्गो माइडों का उनकी यकीनदानी करवाई, जबकि माइडों से पाक कनाडा फ़ज़ाई रवाबित और तजारती हजूम में इजाफा मुतवक्किल है। पीआईए कैनेडियन मसनूआत की पाकिस्तानी मंडियों तक रसाई में सहूलत फराहम करेगी, जबकि पीआईए को शुमाली अमेरिका की मार्केट तक बेहतर रसाई की दावत भी दी गई है। इस वजह से पीआईए और कैनेडियन हाई कमीशन का तजारत और सयाहत का मुश्तरका फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में पाक कनाडा मजबूत ताल्लुकात की अहम कड़ी करार दी जा रही है, जबकि कैनेडियन हाई कमिश्नर पीआईए नेटवर्क तोसी के लिए कोड शेयर माहिदों में भी सहूलत फराहम करेगा। इस हवाले से माहिदे में पीआईए की भारी और आलमी मौजूदगी मजबूत बनाने में माविन होगी। जी ठीक है खुर्शीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कारोबारी हवाले से बात करें तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1289 पॉइंट्स इजाफे से 1,69,864 की सतह पर बंद हुआ है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स क्या हैं, जान लेते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइए। जी, काफी अर्से बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर सरमायाकार सरगर्म हुए और आज 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई देखा गया। इंडेक्स 1,69,884 की सतह पर बंद हुआ है। सवाल को देखने हैं कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,70,052 रिकॉर्ड की गई है और कम तरीन सतह 1,68,421 रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, आज भी 100 इंडेक्स में 1,70,000 की सतह को दोबारा बहाल किया था, लेकिन क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था, जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल भी देखा गया और मार्केट मंदी का शिकार भी हुई, और जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में 6 पॉइंट कम हुए और इंडेक्स 1,70,000 की जो सतह है वो बरकरार ना रख सका, जिसके बाद इंडेक्स बंद हुआ। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो आज इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। जी ठीक है काविश, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नेशनल गेम्स में बैडमिंटन के मुकाबले सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में जारी है। गर्ल्स टीम इवेंट और सिंगल इवेंट में वापडा की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने सिंगल इवेंट में गोल्ड जीता है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा। 35वें नेशनल गेम में बैडमिंटन के मुकाबले जो है वो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में यहाँ पर खेले जा रहे हैं। अगर बात की जाए जो है डबल और जो है सिंगल का फाइनल मुकाबला जो है वो वापडा ने जीता है। मेरे साथ माहूर शिदात मौजूद है जो कि डबल और सिंगल इवेंट के दोनों के फाइनल में जो है गोल्ड मेडलिस्ट है। हम इनसे बात कर लेते हैं। तो माहूर, क्या कहेंगी आप? एक तो पाकिस्तान में नंबर 1 रैंकिंग में भी है और फिर अभी टोक्यो ओलंपिक से भी होकर आई है। क्या समझती हैं कि 35वां नेशनल गेम्स के इंतजाम आपको कैसे लगे? आप इससे पहले भी कई नेशनल गेम में पार्टिसिपेट जो है वो कर चुकी हैं। इंतजाम काफ़ी अच्छे थे, कोर्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है और मैचेस भी शेड्यूल से हुए हैं। जो ऑडियंस के लिए जो बैठने की जगह है वो भी अच्छी है। इंतजाम तो अच्छे थे जितने भी जो पहले 2019 में नेशनल गेम्स हुए हैं पेशावर में और उसके बाद कोयटा में 2023 नेशनल गेम्स हुए हैं, तो कंपेयर टू सिंध के इंतजाम काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, आपका अगला गोल्स क्या है? हम वैसे तो हर एथलीट की यही ख्वाहिश होती है वो ओलंपिक में जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड ले। अरशद नदीम हमारे कौमी हीरो हैं, उन्होंने गोल्ड जीता। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हीरो जो है वो सामने आया पाकिस्तान के लिए। तो आपके भी कुछ गोल्स होंगे कि आप पाकिस्तान के लिए या तो फिर साउथ एशियन में गोल्ड लें या एशियन में या फिर ओलंपिक में? जी बिल्कुल। अब मेरी जो बेटी है वो 18 मंथ्स की है, तो उसके साथ ट्रेनिंग को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैडमिंटन को टाइम दूँ और इंशाल्लाह जो अगले साल 2026 में साउथ एशियन गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान के लिए मेडल लूँ और एशियन गेम्स 2026 जो कि जापान में होने वाले हैं उसमें भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें। माहूर शिदात हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना है कि 2026 में जो साउथ एशियन गेम्स में कोशिश है कि उसमें जो है वो अपनी जो है वो उससे पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी रखूं ताकि पाकिस्तान के लिए वहां पर जाके गोल्ड मेडल जीतूं। जिस तरह ओलंपियन अरशद नदीम ने ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, वो चाहती हैं कि साउथ एशियन गेम में भी मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल।
कराची में जारी नेशनल गेम्स इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। आज भी शहर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले मुनक़िद हुए हैं। 114 गोल्ड मेडल्स के साथ आर्मी पहली पोजीशन पर बराजमान है। मुमताज़ चगरी से तफसीलात जानेंगे। जी मुमताज़। बिल्कुल देखें, 35वें नेशनल गेम्स के सिलसिले में कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है खेलों का सिलसिला जारी है। जो खेल तकरीबन पिछले एक हफ्ते से जारी था, वो अब जो है फ़ाइनल मुकाबलों की तरह जो है वहाँ पे गामजन हो चुके हैं। मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर आज तकरीबन 26 से ज़ायद जो मुकामात है वहाँ पर जो है मुख्तलिफ मुकाबले खेले गए। इसमें जो है ख़ास तौर पर मैं नाजिमाबाद की बात करूँ तो जो है नाजिमाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है आज किक बॉक्सिंग का जो नुमाइशी इवेंट है उसका जो है इनेकाद हुआ। इसका फ़ाइनल मुकाबला हुआ। फ़ाइनल मुकाबले में जो है पहली पोजीशन जो है सिंध ग्रीन ने जो है आज वहाँ पे हासिल कर ली। इसके अलावा जो है नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग के जो इवेंट है उसमें आर्मी ने जो है तकरीबन 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जो है टॉप कर ली। इसके अलावा अगर मैं केएमसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात करूँ, जो केएमसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है स्विमिंग का मुकाबला हुआ जिसमें आर्मी ने तकरीबन 12 गोल्ड जो है उन्होंने वहाँ पर भी हासिल कर ली। इसके अलावा एक मुकाबला जो है इस्लामिया क्लब में टेबल टेनिस का खेला गया जिसमें भी जो है आर्मी जो है वहाँ पर सरे फहरिस्त रहे। वहाँ के आर्मी के हूर फवाद ने जो है गोल्ड मेडल जो है अपने नाम कर ली। इसके अलावा एक मुकाबला जो है के हॉकी ग्राउंड गुलशन इकबाल में वहाँ पे खेला गया जहाँ पे फाइनल मैच गर्ल्स के दरमियान, गर्ल्स में वापडा और पंजाब के दरमियान जो है एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिला। इसके बाद जो है वापडा ने पंजाब को जो है 2-1 से वहाँ पे शिकस्त दे दी। इस तरह जो अगर मैं मेडल्स की बात करूँ, मेडल्स में जो है इस वक्त जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं वो टॉप पर है। आर्मी इस वक्त जो है जिस तरह मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ 144 जो है गोल्ड मेडल के साथ जो है टॉप पर है। इसके अलावा अगर मैं वापडा की बात करूँ, वापडा डिपार्टमेंटल टीम है उसके पास जो है 61 इस वक्त जो है गोल्ड मेडल मौजूद है। इसके अलावा अगर नेवी की बात कर जो है नेवी जो है 28 गोल्ड मेडल के साथ जो है तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल की लिस्ट में जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं खासतौर पर जो है वो टॉप पर है। और सूबों की जो टीमें हैं, क्योंकि नेशनल गेम्स के अंदर जो है चारों सूबों के साथ पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो टीमें हैं वो भी इसमें शरीक थी। और ख़ासतौर पर जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं वो जो है टॉप पर जा रही है। इसमें अगर सूबों की मैं बात करूँ, पंजाब जो है इस वक्त 14 गोल्ड मेडल के साथ जो है सूबों में पहले नंबर पर है, जबकि सिंध के पास जो है इस वक्त 9 गोल्ड मेडल जो है इनके पास मौजूद है। वो इस तरह जो है हम बता सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं वो इस बार भी जो है नेशनल गेम्स के अंदर टॉप कर रही है। और इसके अख्तामी जो तकरीब है वो जो है कल नेशनल बैंक स्टेडियम में होगा। और जो मुकाबले हैं इसके अगर मैं बात करूँ, मुकाबले तकरीबन जो है फाइनल मुकामात पर पहुँच गए और फाइनल जो है मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है इस वक्त खेले जा रहे हैं। और कल जो है नेशनल गेम्स की जो है अख्तामी तकरीब होगी। जी, कराची में आर्ट नुमाइश सुकून और सराब सजाई गई है, जहां मुसव्वरान रूहानियत के माशरती तसव्वुर को निहायत मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। नुमाइश में ताकत, जिम्मेदारी और अंदरूनी सुकून के बाहिमी ताल्लुक को अलामती और तजरीबी फनपारों के जरिए उजागर किया गया। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। राहील, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चौकंडी आर्ट गैलरी में, जहां पर सकून और सैराब के नाम से खूबसूरत नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें मुसव्विरा ने अपने फ़न की महारत के साथ खूबसूरत रंगों के साथ मुआशरती रवैयों की अक्कासी की। कहीं पर तख्त बनाए गए, कहीं पर चोगा बनाया गया। दुनियादारी और रूहानियत पर अपनी फ़िक्र अंगेज़ तसव्वुर को पेश किया गया है। कहीं पर पोशाक और चोगा को मुंतखब करने का मकसद ये वो लिबास है जो आला मनसब की जिम्मेदारी और जवाबदेही की इलामत है। मुख्तलिफ किरदारों और आम अशिया के साथ चोगे की मौजूदगी हमागीर फितरत की नुमाइंदगी करती रही। इस तख्लीकी मजमूए और मुतज़ाद रवैये का इशारा करता है। और इस आर्ट एग्ज़िबिशन में जो मुआशरती रवैये हैं और उनका जो दोहरा मेयार है उनको पेंट करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप देखिए तो कहीं पर आपको खूबसूरत अंदाज में ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास नज़र आएंगे। चोगे बनाए गए हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं, कुछ रंगीन हैं, जो कि एक कैरेक्टर के तौर पर इन्हें पेश किया जा रहा है और इनमें खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और इस पेंटिंग का नाम सकून और सैराब है, जो माशरती रवैये, एहसास और रूहानियत के सफ़र की अक्कासी कर रहे हैं। और ये नुमाइश 17 दिसंबर तक इस आर्ट गैलरी में अपनी आबोताब के साथ चमकती रहेगी। जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से बरामदात की तरसील रुक गई। नकाटी के सदर फैसल मोइज़ ने हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने की अपील की है।
फौरी तौर पे मैं मुतालबा करूंगा कि सिंगल डिजिट में लाया जाए। इस खित्ते के अंदर 5.5 रुपये पे इंडिया है, 7.5 रुपये पे श्रीलंका है, 10% जो है वो अपना बांग्लादेश है, वियतनाम 4.5 पे। वी हैव टू कम्पीट इन दिस रीजन। और मैं अरबाब इख्तियार से ये कहूँगा कि आपकी बहुत सारे मसाइल हैं। आप IMF से जब बात करते हैं तो नॉलेजेबल लोगों को अपने साथ बिठाएं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि फेडरेशन के, कराची चैम्बर के, कि हम सही तरह डायलॉग करें। इसलिए कि पहली प्रायोरिटी हमारे लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आसानी होगी बिजनेसमैन के लिए तो बिजनेस चलेगा, और वरना तो आप समझें कि सबसे बड़ी पॉवर्टी जन्म लेगी, लोग जॉबलेस होंगे और मामला खराब होंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि फौरी तौर पे स्टेट बैंक के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर आजम पाकिस्तान इसको सिंगल डिजिट में लाए। CD21 की काबिश रंग ले आई है। खूनी हादसात का सबब बनने वाले कट को इंतजामिया ने बंद कर दिया है। मलीर में दरीना मसला हल करवाने पर अवाम का CD21 की टीम का वालेहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। बेगम खुर्शीद रोड का RCD चौक का कट खूनी चौक बना हुआ था। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची के मसाइल हल करने में CD21 पेश। मलीर में देरीना मसला हल करवाने पर अवाम ने CD21 की टीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। इलाका CD21 जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। CD21 जिंदाबाद। CD21 पर खबर चली तो इंतजामिया को होश आया। मलीर कालाबोट ता मेमनगोट जाने वाली बेगम खुर्शीद रोड के RCD चौक के कट को बैरियर लगाकर बंद कर दिया, जिससे शहरी हादसात और ट्रैफिक जैम के मसले से महफूज हो गए। यहाँ के जो एयरपोर्ट की आवाम थी, मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी, सौदाबाद, S1 और अपने कहते हैं शाह फैसल हो गई, कोरंगी हो गई, बहुत सारी आवाम थी। अब आप देखें ना कि लोग खुशी से आप लोगों पे पत्तियों के निछावर कर रहे हैं। उसका मकसद यही है कि हमारा दरीना मसला जो यहाँ पे हमें घंटों लग जाते थे ट्रैफिक जाम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हमारा हल कर दिया। शहरियों ने CD21 के तवस्सुत से इंतजामिया से मजीद मुतालबा किया कि वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का सिलसिला भी खत्म कराएं। इसका मसला हल हुआ, माशाल्लाह हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं CD21 को और बड़ा शुक्रगुजार है। और यहाँ पर जो है यू टर्न की वजह से जो है रॉन्ग साइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रोड का, तो लिहाजा हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि इस मसले को भी जो है ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए जो है कंट्रोल कराया जाए। शहरियों का कहना था कि देरीना मसला हल होने पर मुतमईन है। इनकी जानिब से CD21 की टीम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, CD21। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की जानिब से दफातर से गुम होना मामूल का हिस्सा बन गया है। अहम महकमों के सेक्रेटरीज ने सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम दफातर में आना ही छोड़ दिया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सख्ती से नोटिस ले लिया है। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरीज को सुबह 9 बजे दफातर में पहुंचने की सख्ती से हिदायत कर दी है। सिंध सेक्रेटेरिएट में अफसरशाही के आली शान दफातर होने के बावजूद अफसरान के दफातर से अदम दिलचस्पी। इन अफसरान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन का दफ्तर आने और जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मोहम्मद यासीन शर बलोच, सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन मोहम्मद सलीम राजपूत की दफ्तर आने से अदम दिलचस्पी जाहिर की गई है। सेक्रेटरी ज़राअत और सेक्रेटरी आबाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो भी दफ्तर से लापता नजर आने लगे हैं। सेक्रेटरी मादनियात शाह जमान खोड़ो, सेक्रेटरी मवेशी और माहीगीरी काजिम हुसैन जतोई, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुहेल अहमद कुरैशी की भी दफ्तर से अदम तवज्जुही। महकमे सेहत सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल तौर पर नोगो एरिया बना दिया गया है। सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच कई दिनों से दफ्तर से ही गायब है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने सेक्रेटरीज का दफातर से गुम रहने पर सख्ती से नोटिस ले लिया है। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 1 गुलाम अब्बास मलिक ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को सुबह 9 बजे दफातर पहुंचने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई है। मुशीर वज़ीर-ए-आला सिंध ज्ञानचंद एसरानी की ज़ेर सदारत सिंध एमरजेंसी काउंसिल का चौथा इजलास हुआ। रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। सिंध एमरजेंसी काउंसिल के इजलास में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी को सराहते हुए इसे सूबे की लाइफलाइन करार दिया गया। काउंसिल ने रेस्क्यू अकेडमी सिंध के क़याम, एहलकारों की ग्रुप इंश्योरेंस और रेस्क्यू 1112 के अलग फाइनेंस अकाउंट की मंजूरी दी। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क में 2.5 एकड़ पर एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम करने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में किसी भी इमारत की तामीर से कबल फायर एंड लाइफ सेफ्टी NOC लाजमी होगा।
मुशीर वज़ियाला का कहना था कि रेस्क्यू 1122 को आलमी मयार की एमरजेंसी सर्विस बनाया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग ओहदे से फारिग डॉक्टर वसीम शमशाद अली को OSD बना दिया गया। तकर्रुरी के मुंतज़िर मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को नया सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया, जिसका महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्रुरी के मुंतज़िर 20 ग्रेड के अफसर मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया गया। 21 ग्रेड के अफसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग डॉक्टर वसीम शमशाद अली को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। इनको महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। 20 ग्रेड के अफसर मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी को सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत और अफरादी क़द के ओहदे से सूबाई वज़ीर सईद गनी की मुखालफत की वजह से ओहदे से फारिग किया गया था। साबिक़ सूबाई वज़ीर महकमा मेहनत और अफरादी क़द शाहिद अब्दुल थीम ने मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी के खिलाफ वज़ीर सिंध को ख़त इरसाल किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने शाहिद अब्दुल थीम को वज़ारत से फारिग कर दिया था और मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ओहदे पर बराजमान रहे। बरतानवी हाई कमीशन के एक वफ़द ने कराची के तारीखी हल्के लियारी का दौरा किया और सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल से मुलाकात की। दौरे में कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक लियारी की भरपूर सकाफ़ती तनूँ, सियासी अहमियत और खेलों के टैलेंट को उजागर किया गया। दौरे के दौरान नादिर गबोल ने बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द को लियारी के मुतहरिक हल्के की मुनफरिद हैसियत पर ब्रीफिंग दी। बातचीत में इलाके की कदीम तारीख और यहाँ की जिंदा दिल कम्युनिटी पर रोशनी डाली गई, जिसने पाकिस्तान के जमहूरी मंजरनामे में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। मुकामी नौजवानों के आज़म और सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए वफ़द की मुलाकात लियारी की नामवर खातून बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स से कराई गई। खिलाड़ियों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया और ये साबित किया कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद लियारी खेलों के टैलेंट का एक पावर हाउस है। महकमा बराए बहबूद आबादी सिंध के डायरेक्टर जनरल की रिटायरमेंट। 20 ग्रेड के अफसर तारिक आजम 21 दिसंबर 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने 19 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर रजा अली बलोच को नया डायरेक्टर तैनात कर दिया है। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्शन अफसर गुलाम अब्बास मलिक के दस्तखत से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा बहबूद आबादी सिंध के डायरेक्टर जनरल सिंध 20 ग्रेड के अफसर तारिक आजम लाड़क 21 दिसंबर 2025 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे और हुकूमत सिंध ने 19 ग्रेड के अफसर जिला बहबूद आबादी अफसर मुटियारी, 19 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर रजा अली बलोच को नया डायरेक्टर जनरल बहबूद आबादी सिंध तैनात कर दिया है। रजा अली बलोच 22 दिसंबर 2025 को DG का ओहदा संभालेंगे। पाक फौज के हाथों मार्के हक में अजीमत का बदला माहीगिरों से। भारतीय फौज ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत की बहरी फोर्सेज ने पाकिस्तानी कश्ती समेत 11 माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया। प्यारों की भारत में गिरफ्तारी पर इब्राहिम हैदरी में कोहराम मच गया है। तफसीलात जान लेते हैं मुबश्शिर हुसैन से। मुबश्शिर बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि एक बार फिर ये चीज़ सामने आई है कि भारतीय फोर्सेस औचेज कंडों पर उतर आई है और 2 रोज़ कबल जो है वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, यहाँ माहीगीरों की एक आबादी है और यहाँ से 2 बच्चे समेत 11 माहीगीर जो है वो समंदर किनारे अपने रोज़गार के हवाले से जो रोज़गार करते हैं, मुख्तलिफ मछलियाँ पकड़ते हैं, उस सिलसिले में कश्ती में सवार थे तो अचानक जो भारतीय समंदरी फोर्सेस हैं उन्होंने 2 बच्चों समेत 11 को गिरफ्तार करके भारत मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त जो माहीगीर के लवाहिकीन हैं, फैमिली हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी के मकाम पर मौजूद हूँ और ये माहीगीरों का एक इलाका है और बड़ी तादाद ख़वातीन जो गम से निडाल हैं, किसी का लख्त जिगर, किसी का खावंद, उनको गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से मुतालबा करते हैं, किस तरह ये वाक़या पेश आया, मेरे साथ फैमिली मौजूद है, बताइएगा किस तरह ये आपको इत्ला मिली और अम्मा किस तरह ये आपके कौन थे, बताइएगा। सुबह में मिली 2 लगे इतला तव्हांजा बच्चा उते पकड़िया आहिनि इंडिया में, अदा खणी आयो सुणायो अची न। जी जैसे कि खातून मेरे हमरा मौजूद थी, साथ एक और खातून है, बताइएगा जो गिरफ्तार किए गए हैं माहीगीर वो आपके क्या लगते थे और किस तरह आपको इत्ला मिली। मैं किसी की बहन हूँ, किसी की पप्पा हूँ, तो बस रोज़ी के लिए बेचारे गए थे, तो आज हमें इत्ला मिली है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। अब हमारी कोशिश यही है हम उनको रिहा कर दिया जाए,
क्योंकि हम सुबह से ना खाया है ना पिया है, बहुत परेशान है बच्चों के लिए। सबकी माँ बहुत परेशान है। हमारे घर में चूल्हा जलाने वाला वही था। हम कुमारी माँ बेवा है। हमारी अपील है कि हमारे उनको रिहा किया जाए। जी, इस वक्त ख़वातीन जो माहीगीरों की फैमिलीज़ हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं। सोग का समा है, हर आंख अश्कबार है। साथ ही जो माहीगीर हैं कमाल शाह साहब, इन्हीं को बताइएगा कि आपको सिक्योरिटी ज़राई की जानिब से फ़ोन आया, बताइएगा इस सवाल। देखो, मुझे जो ना 2 दिन से कॉल आ रहा है कि कोई जो ना भारत ने कोई माहीगीरों की कश्ती पकड़ ली है, मालूम तो कहाँ की है। तो मैं 2 दिन के बाद जो ना मुझे अचानक उनकी जो ना एक तस्वीर मुझे भेजी कश्ती की और माहीगीरों की। तो मैंने फिर इब्राहिम एदरी में जाके खोज लगाई, लोगों से पूछा, फिर पता चला कि इब्राहिम एदरी के माहीगीर हैं 11 माहीगीर, उनमें 2 बच्चे हैं। उनमें फैमिली तक मैं पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो चेयरमैन है और इब्राहिम एदरी की रिहायशी हो अभी तक इन माहीगीरों तक नहीं पहुंची है। और इसके अलावा जो ना हुकूमती नुमाइंदे हैं अभी तक नहीं पहुंचे। यहाँ के MP MNS की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके वोटर हैं ये लोग, इनको वोट देने वाले हैं, लेकिन अब तक इन तक नहीं पहुंचे। लेकिन मैं कहता हूं कि इनके जो माहीगीर हैं जो समुद्र में जाते हैं, सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देने वाले माहीगीर हैं, उनको जो ना आप यूं बेरोज मददगार छोड़ देंगे तो लाजमी इनके दिलों में जो ना रंजिश होगी, नाराज़गी होगी। मैं कहता हूँ खुदा रहा हुकूमत को चाहिए कि इन माहीगीरों को ना फ़ौरन जो ना भारत से रिहा किया जाए। देखो, कमाने वाले जो थे वो भारत में कैद हो गए, अब इनके बच्चे, इनके माँ, उनके बाप और जो ना भूख और बदाली का शिकार है, दुख में जो ना बराबर की शरीक है। जी, जैसे कि माहीगीर इस वक्त बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द और बच्चे कमसन, अगर मेरा कैमरामैन फराज अकब में दिखाए तो कमसन मासूम बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इन किसी का वालिद, किसी का बड़ा बेटा, किसी का लखते जिगर जो है वो रोज़गार के हवाले से जाते हैं समंदर किनारे, और आज जो है वो भारतीय फोर्सेस के निशाने पर आकर उनको गिरफ़्तार किया गया है। गमसन निढाल हैं, हर उम्र के जो अफराद हैं वो उनके आहों और सिसकियों के साथ इस वक्त रो रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मुतालबा यही है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो माहीगीर इंडिया में इस वक्त कैद हैं उन पर पता नहीं किस हालात से वो गुज़र रहे हैं। बच्चों के रोज़गार के लिए जाया करते हैं, उनको 2 रोज़ गुज़र गए हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे जो माहीगीर इस वक्त गिरफ़्तार हैं, तहवील में हैं भारत की हुकूमती इदारों के पास, फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए। साथ ही शिकवा भी किया गया है बुरसा की जानिब से कि कोई हुकूमती नुमाइंदा, तमाम कोई फिशरीज से वाबस्ता कोई अहदेदार भी जो है वो नहीं आया। अपनी मदद आप कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मज़ीद एक और ख़ातून से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये बताइएगा कि आपके जो गिरफ़्तार हुए हैं वो आपके क्या लगते थे, आप क्या मुतालबा करती हैं, और यकीनन ये आपके लिए सोग का समय है, बताइएगा। जी, मेरा 15 साल का बच्चा है, नफ्सियाती है, उसका दिमागी तौर पे वो मरीज़ है, और हमारे दूसरे भी छोटे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा है दूसरा। तो हम लोगों की यही सिफारिश है आप लोगों से कि अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चों को रिहा किया जाए। और बेगुनाह फंसाया हुआ है, वो मछली के शिकार पे गए हुए थे। हम कोई ऐसे आदमी नहीं है जो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। आप लोगों से अपील है कि हमारे बच्चे छोड़ दी जाए। इस वक्त हर आंख अश्कबार है, और ज़ाइफ़ खातून हों, बड़े हों, बच्चे हों, सब बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इनका काम है कि हमारा सिर्फ रोज़गार माहीगीरी से के काम से वाबस्ता हैं, कई दिहाइयों से ये काम करते हैं। हमारे प्यारे जो है वो इस तरह गिरफ़्तार हुए हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, रोज़गार के सिलसिले में रोज़गार करने के हवाले से समंदर किनारे गए थे और अचानक जो है वो गिरफ़्तारी की जद में आ गए। कोई कसूर नहीं है। मुतालबा यही है बहरा कि उनको जो है फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान इस पर अमल दरामद करे। जी अच्छा, मुबशर बताइएगा, भारत की जानिब से बार बार माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पाकिस्तान की जानिब से मैरीटाइम की सिक्योरिटी को मजीद मौसर और सख्त क्यों नहीं बनाया जा रहा?
ताहम इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। हमने देखा रवां साल भी मुतद्दिद माहीगीरों को जो है वो हिरासत में मुबीन तौर पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से लिया गया था। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 2 बच्चों समेत 11 माहीगीरों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। माहीगीर भी यही मुतालबा करते हैं कि भारतीय फोर्सेस क्यों हम पर औचे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं, क्यों हम जो गरीब लोग हैं, माहीगीर हैं, हमारे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज करते हैं। साथ ही अगर बात की जाए सिक्योरिटी इदारों की, तो जो कमाल शाह समेत दीगर जो माहीगीर इस वक्त मौजूद हैं फैमिलीज, वो मुतमईन भी हैं कि जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी वजह से इनको इतलात मौसूल हुई थी 2 रोज कबल गिरफ्तार। मुबश्शिर बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।